भी गई हैं और इनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चियां भी साथ में फरार होकर के गई हैं। आपकी बच्ची का नाम क्या है? गुंजा। आपकी बच्ची का नाम क्या है? सोना। आपकी बच्ची का नाम क्या है? चांदनी। सोचिए कि इन तीनों की भी बच्चियां साथ में गई हैं, जिनका उम्र जो है एकदम कम है, बालिग नहीं है, नाबालिग बच्चियां हैं। आप 16-17 साल। नाम क्या था? गुंजा। गुंजा खत छोड़ करके गई थी, लेटर लिख करके गई थी, माता पिता के लिए लेटर लिखी थी कि कहते हैं कहीं जा रही है, इस बात को लेकर के वो बच्ची लेटर लिखी थी। आइए हम वो लेटर पढ़ के सुनाते हैं। तो क्या लगता है, राजेश आपका नाम है ना, आपकी पत्नी कहीं ना कहीं खुद तो गई, इनके बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, इसमें आप अपनी पत्नी को दोषी मानते हैं? सर अगर वो दोषी है तो उनको सजा होना चाहिए। अगर इस नमस्कार दर्शकों, ये आप जान लीजिए कि मिर्जापुर में एक ऐसा कांड हो गया है जहां पर 4 महिलाएं एक लड़के के साथ चली गई हैं, और वो किस पर्पस से गई है, किस उद्देश्य से गई है, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है। आखिर किस लिए 4 महिलाएं एक लड़के के साथ गई हैं, वो भी लड़के का उम्र महज 17 साल है। वो लड़के का महज उम्र 17 साल है। और आपको ये भी बता दें कि एक महिला भी है, रीना का शादी हो चुका है, रीना के 2 बच्चे हैं, वो भी है। और आपको ये बता दें कि इन 4 महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ रीना जो है वयस्क है, मतलब रीना जो है बालिग एक तरह से बोल सकते हैं, महिला है, 3 बच्चे भी हैं। और जो अशोक है वो 17 साल का लड़का है, और एक सोनम है, गुंजा है और चांदनी है। लड़कियां तीनों जो है, एक का उम्र 17 है, एक का उम्र जो है 16 है, एक का उम्र जो है 15 है। ऐसा उम्र है। आपको बता दे यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, हमारे साथ सब लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जिसकी पत्नी फरार हुई है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, आपका उम्र कितना है? 28 साल। आपकी पत्नी का नाम? रीना देवी। रीना से आपकी शादी कब हुई थी? 10 साल हो गया है सर शादी। 10 साल में कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे पैदा हुए। रीना से प्रेम विवाह हुआ था कि जो है वैसे अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज नहीं होता सर, प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह हुआ था। आप लव मैरिज किए थे? नहीं, लव मैरिज नहीं किए थे आप सर। खुद बोल रहे हैं प्रेम विवाह हुआ था। देख ताकि मतलब हमारे फुआ की मतलब फुआ की रिश्तेदारी। जी। तो क्या लगता है कि वो महिला किस तरह का, क्या वो महिला गंदी मानसिकता की थी? नहीं सर, ऐसा कभी उसका दुर्व्यवहार नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कि ये महिला आपकी पत्नी खुद फंस जाएगी? क्योंकि इनका बेटा, जब बता रहे हैं ये कि नाबालिग है इनका बेटा, तो इनका बेटा नहीं फंसेगा, लेकिन आपकी पत्नी बालिग है, आपकी पत्नी वयस्क है, मैच्योर है, तो क्या लगता है आपकी पत्नी फंस सकती है इसमें? सर अगर वो गलती की होगी तो वो फंसेगी जरूर ना? जी, क्योंकि 18 साल से उम्र ज़्यादा उन्हीं का है। जी जी। 3 बच्चे भी हैं। जी जी ना? उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगेगा कि जो अशोक है उसको बहला फुसला कर खुद लेकर गई है। सर गलती की होगी तो सजा जरूर भोगेगी ना? जी। और 3 बच्चियां भी गई हैं, इनकी पत्नी भी गई है, और इनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चियां भी साथ में फरार होकर के गई हैं। आपकी बच्ची का नाम क्या है? गुंजा। आपकी बच्ची का नाम क्या है? सोना। आपकी बच्ची का नाम क्या है? चांदनी। सोचिए कि इन तीनों की भी बच्चियां साथ में गई हैं, जिनका उम्र जो है एकदम कम है, बालिग नहीं है, नाबालिग बच्चियां हैं। आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ जो रीना है, जो महिला है, वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर है, बाकी सारे लोग नादान है। आप ये जान लो। आपकी बेटी है? हाँ बेटी। ये माता जी हैं, आपकी बेटी है, आप भी माता जी हैं, और आपकी बेटी है जी, दादी हैं आप। देख लीजिए। और ये अशोक की माता जी हैं। अशोक जो लड़का 17 वर्षीय साथ में गया है ना? हाँ। क्या लगता है बेटा, किस लिए बेटा आपका जो है समझदार था या नहीं? समझदार था रहन साहब, लेकिन अब पता नहीं का। 17 साल उम्र ना? आपको क्या लगता है कि क्या रीना खुद बहला फुसला करके आपके बेटे को लेकर गई होगी? अब का कही साहब, अब तो सबके आए के बाद पता चले कि कर गलती हो। नहीं पता है ना? अब हाँ तो अंदर ही बात, अब का बताए साहब। ये जान लीजिए, ये सासू माँ है। सासू माँ से भी पूछ लेते हैं, कुछ सवाल पूछ लेते हैं। क्या लगता है आपको कि आपकी बहू का अफेयर था नाबालिग अशोक के साथ?
नहीं सर इतना नहीं लगत रहा, अफेयर नहीं लग रहा। एकदम सीधा साधा सोकर है नहीं अच्छा रहे। ये बताइए, अगर मैं ये इतना दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस महिला का अफेयर अशोक के साथ नहीं था तो इसमें जाहिर सी बात है ये महिला फंस जाएगी, इस महिला को जेल हो सकता है, आपको लगता नहीं? हाँ सर जब फंसी तो हो जाइए ना, जैसे गया है सब लड़का। अगर अफेयर नहीं होगा तब तो जेल जाना ही है इनको, क्योंकि वो बच्चा भी बालिग है, नाबालिग है। जैसे गए हैं लड़की लेके 6 दिन के दिन हो गया, हाँ। तभी फोन करे चाहे कि हाँ लो हम लोग काम कर रहे हैं, तभी तो हम लोग माफी मांगेंगे। हाँ। ढेरे भोर की कोई नहीं। फोन नहीं है, 6 तारीख का मामला है और आज 11 तारीख हो हाँ गया। कुछ भी कोई फोन मामला, कोई फोन नहीं आया ना, कोई किसी की तरह की जानकारी आई। ना ही कि वजह है हम लोग कंपनी में आ गया है, मत कोई हेरा मत थाना द्वारा करो तो हम लोग के मोढ़ा से हो जाए, कोई पता नहीं तो हम लोग ढूंढेंगे कुछ भी करेंगे। हाँ अच्छा ये बताइए, क्या कोई जेवर गहना सोना चांदी लेकर के गई है आपकी बहू रीना? हमारी बहू गहना ले गई है। कितना गहना था, क्या गहना था लेकर के गई है? आप सोचिए, सुनिए, वो महिला जो है मैच्योर थी, मैच्योर का मतलब 18 साल की थी, वयस्क थी वो महिला। गले में का मंगलसूत्र, हाथ में का मेहंदी, कमर में का, गोड़े में का, नाके में का, बार चोटी, इतना गहना ले गई है। हो सकता है दर्शकों की उस महिला का अफेयर अशोक के साथ ना होकर के किसी और के साथ रहा हो और वही उस महिला से बात कर रहा हो कि और भी लड़कियां लेकर के आओ, जिसके बाद तुमको इतना पैसा देंगे और हम दोनों का इतना फायदा होगा, हम लोग जो है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ गलत की इनकी महिला, इनकी पत्नी छल की, हो सकता है आपकी पत्नी छल की। सर हम तो घर पे नहीं थे, काम पे थे और ना हमको बताई भी नहीं है। हाँ, बताई नहीं ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या आपकी पत्नी ने ये आप अपनी पत्नी को रात को उठे हैं बात करते हुए कभी किसी से पकड़े हैं? नहीं सर, कभी नहीं। पत्नी के पास फोन था आपके? फ़ोन जब से हम काम पे गए हैं सर, 15 दिन के अंदर मोबाइल नहीं था उसके पास। 15 दिन के अंदर मोबाइल नहीं था? नहीं। हो सकता है अशोक बात कराता था, अशोक के फोन से बात कर लेती थी, क्योंकि आप तो बता रहे हैं अशोक आता था आपके घर पे ना? जी जी। है ना? ये जान लीजिए, आज ये पति भी एक भी बच्चा घर पे नहीं छोड़ी, कोई बच्चा नहीं, सारे बच्चे लेकर। सारे बच्चे। ना? जी। क्या आपकी पत्नी कुछ बातें आपसे छिपा ले जाती थी? नहीं सर, ऐसा कोई आती थी तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो ये बात तो बता देती कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं सर, ये तो बताई नहीं। नहीं बताई। सोचिए आज इनका क्या हाल हो रहा है। क्या आपको ये दुख है आपकी पत्नी चली गई? जी बहुत दुख है ना? बहुत दुख है सर, घर में सुना सुना लगता है, पूरे परिवार को सुना सुना, सब रो रहे हैं। क्या लगता है आपकी पत्नी जहाँ गई है सुरक्षित है? अब सर क्योंकि आप तो जानते जमाना खराब है, पत्नी गई है और खुद वो वयस्क है। जी जी जी। हाँ, सुरक्षित रहेगी? अब सर अब पाजानी सुरक्षित है कि कैसे हैं वो लोग, कोई खबर नहीं है। हो सकता है कोई देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया हो आपकी पत्नी को, हो सकता है सर। या फिर कोई लड़का लेकर चला गया हो, ये भी हो सकता है। शादी कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। शादी तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि शादी करी होगी, ऐसा नहीं है आपका सर। दिल बोल रहा है? जी। आपको भरोसा है? भरोसा है। देखिए इनको भरोसा है, इनकी पत्नी चली गई लेकिन इनको भरोसा है। क्या कहेंगे आपकी पत्नी, अगर आपकी पत्नी देख रही हो आपको, आपकी खबर? अब सर तो उसके मन में जो चल रहा होगा वही कहेगी। नहीं ना, उसको क्या बोलेंगे? हो सकता है आपकी पत्नी देख रही हो ये खबर, या हो सकता है ये इंटरव्यू देख रही हो, क्या बोलेंगे? सर हम उसको खोजना चाहते हैं, कहाँ पे है, हम पता पाए तुरंत लेके आएंगे सर। हाँ। अच्छा आपकी पत्नी हो सकता है देख रही हो, तो उसको कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर देख रही हो तो चली आओ घर पर? जी सर, जी जी, जहाँ पर हो चली आए, हाँ। सबको लिया दे कोई कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना लेंगे फिर भी? सर यहाँ न्याय होगा तभी अपनाएंगे। अपना लेंगे ना? जी। पंचायत होगी? जी जी। ये जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, किसी की बेटी बता रहे थे कि पर्ची लिख करके गई है, खत लिख करके गई है, क्या है खत वाला मामला? किसकी बेटी खत लिख कर गई है? क्या लिखी थी खत में? अब हमारे भाई के मोबाइल में है, वही जानेंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और खत लिख करके गई थी कि कितना उम्र था बेटी का? 16-17 साल। नाम क्या था? गुंजा। गुंजा। खत छोड़ करके गई थी, लेटर लिख करके गई थी, माता पिता के लिए लेटर लिखी थी कि कहते हैं कहीं जा रही है, इस बात को लेकर के वो बच्ची लेटर लिखी थी। आइए हम वो लेटर पढ़ के सुनाते हैं।
ये देखिए ये बच्ची लिखी है, मम्मी पापा सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। पापा आप जो है टेंशन मत लेना, मैं आप लोग मुझे क्या क्या लिखी है, क्या गाली देते हैं, रुकिए गाली देते हैं और इस कुछ लिखी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। देखिए बच्ची बोल रही है कि आप लोग मुझको गाली देते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ, पापा मम्मी सॉरी, ऐसा बोल रही है बच्ची। सोचिए और लिखी है जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ। बच्ची खुद बोल रही है कि मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ इसलिए जा रही हूँ। और सही साफ नहीं दिख रहा है, बहुत भद्दा भद्दा दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा पढ़ने में आसानी मुश्किल हो रहा है, इसलिए जा रही हूँ और आप लोग मुझे हेरने की कोशिश मत करना। और साथ ही साथ लिखी है काम करब तब पैसा भेजब। देखिए बच्ची ये भी बोल रही है काम करब तब पैसा भेजब, बहुत ही साफ साफ नहीं लिखा है, बहुत ही जो है ब्लर दिख रहा है, इस वजह से भेजब। पापा खाता नंबर ले जा, क्या लिखी है, कुछ लिखी है, ले जा रही थी मैं, हाँ पासबुक ले गई है ना, उसमें कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है ये क्या लिखी है थोड़ा साफ नहीं समझ में आ रहा। अनुज लोग जरूर, ऐसा कुछ लिखी है क्या? अनुज कौन है ये? सनी अनुज, उसको जरूर पढ़ा देना। अच्छा हाँ, अनुज भाई को जरूर पढ़ा देना, ऐसा चीज है। मतलब ये जान लीजिए, आप समझ गए पूरी तरह से कि ऐसा हो सकता है कि उन बच्चियों को साफ साफ नहीं दिख रहा था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो है सही से नहीं पढ़े, लेकिन उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा है उसमें ना। जी सर, ब्लर दिख रहा है ना, ब्लर दिख रहा था। आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सर, आप लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि वो बच्ची कहीं ना कहीं माँ बाप गरीबी के अभाव में बच्ची को डांटते थे, फटकारते थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हो सकता है वो बच्ची बहक गई और वो उस बच्ची को कोई लालच दिया पैसा कमाने का कि चलो यहाँ पर तुमको इतना पैसा दिलाएंगे, फिर उसके बाद वो बच्ची वहाँ पर चली गई। सोचिए कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। वो बच्ची, अब आप जान लीजिए, अगर वो पैसा के लालच में अगर वो बच्ची गई है तो जाहिर सी, अब तो कंफर्म हो गया कौन किसकी बच्ची है। लिखी थी लेटर, कहाँ पिताजी कौन है? आप है। अब आपकी बच्ची अगर लेटर लिखी थी तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी बच्ची को हो सकता है जिस्म फिरोशी के धंधे में भेज दिया जाए, हो सकता है आपकी बेटी को क्या कहते हैं बेच दिया जाए, हो सकता है आपकी बेटी को बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। एक दिन पहले। अच्छा लिखी थी? हाँ, एक दिन पहले बच्ची को पैसा वैसा नहीं दे पाते थे आप? नहीं देते रहे साहब, जौन सर सामान। डांटते उड़ते किस लिए डांटते रहे कि क्यों कहे घूमत हो अपने घरे रह। घूमती थी? हाँ, गलत काम में भी लिप्त पाई जाती? कुछ नहीं हो, रीना के घरे आवत जात रही तो कहे जैसे अच्छा, हाँ रीना के घर पे आती थी इसीलिए। सर देखे वहीं देखे, हाँ। तो इसलिए डांटते थे, इसलिए उसको नेवर लग गया। हाँ, और कोई बात नहीं इसमें। यही चीज़ है। जो बच्ची घूमेगी, इतना बड़ी बच्ची है, कुछ सियान तो हो ही गई है, तो नेवर नहीं लगेगा सर। क्या उम्र था? 17 साल। तो हम लोग डांटते हैं। आपको क्या लगता है कोई 17 साल की बच्ची को काम देगा? या फिर आप तो जानते हैं कि आजकल का जमाना कितना खराब है, हो सकता है बंधक बना करके उस बच्ची के साथ उसका शोषण करे, हो सकता है उस बच्ची के साथ गंदा काम करें। जी सर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। या फिर जिसमें फिरोसी के धंधे में बेल ढकेल दें। अब भाई वहाँ पे गए हैं तो हम यहाँ से क्या जाने, क्या भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, राजेश आपका नाम है ना जी। आपकी पत्नी कहीं ना कहीं खुद तो गई, इनके बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, इसमें आप अपनी पत्नी को दोषी मानते हैं? सर अगर वो दोषी है तो उनको सज़ा होना चाहिए, अगर इस मामले में गई है उनको सज़ा होना चाहिए। आपकी पत्नी भी, अब देखिए अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से जिस तरह से बच्ची बता रही लिखी थी, साफ सब कुछ तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इतना तो पढ़ लिया कि वो बच्ची जो है पैसा कमाने के लिए गई है। तो आपकी पत्नी
हो सकता है उस बच्ची का ब्रेन वॉश की हो कि चलो वहाँ पर चलते हैं, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, ये सब करेंगे। अब सर वो मन के बात तो कोई जाना नहीं जी। बाकी आप जान लीजिए कि एक लड़का अशोक 4 महिलाओं को लेकर के गया है, जिसमें से 3 महिलाएं नाबालिग हैं, 1 महिला वयस्क है, मैच्योर है, बालिग है, 3 बच्चों की मां है, पत्नी है राजेश की। ऐसा मामला सामने आया हुआ है। बाकी आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए सोनम का फोटो, आप स्क्रीन पर देखिए चांदनी का फोटो, आप स्क्रीन पर देखिए गुंजा का फोटो, और आप आंकड़ा लगा लीजिए 17, 16, 15 उम्र है। और आप देखिए रीना का फोटो, 3 बच्चों की मां है रीना। देखिए सबसे वयस्क मैच्योर यही महिला है। इनसे कम उम्र का तो जो बताया ये जा रहा है कि अशोक भी इनसे कम उम्र का ही है, आप ये देख सकते हैं। बाकी हम आपसे यही कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको बता दें कि इन फोटो में, इन तस्वीरों में से अगर कोई भी महिला आपको दिखे तो आप डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है 63 90 38 02 09 पर आप व्हाट्सएप करिए। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, SMS, कि इस महिला को मैं देखा हूँ, मैं तुरंत मैसेज सीन कर लूँगा। और आपका बहुत शुक्रिया गुजार होगा ये पूरा परिवार, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया का रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।